नमस्कार दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम उपनिषद में यम और नचिकेत के अमरत्व के बारे में क्या कुछ लिखा गया है, क्या कहानी है, इस बारे में आपको जानकारी देंगे। स्वामी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार बेटी। स्वामी जी, उपनिषद में यम और नचिकेत के अमरत्व के बारे में क्या कहानी लिखा गया है, क्या है ये हमारे दर्शकों को बताइए। जरूर। नमस्कार प्रेमियों, आज हम आपको अमृत तत्व क्या है वो आपको हम बताएंगे। इस अमृत तत्व को एक उपनिषद में कहा गया है, उसको कहा गया है कठोपनिषद। कठोपनिषद ये बताता है अमृत तत्व क्या है, उसको किस तरह से प्राप्ति करनी चाहिए। और इसमें जो हम बीच में वार्तालाप हुआ था वो नचिकेता और यम के बीच में वार्तालाप हुआ। एक दिन ऐसा हुआ, नचिकेता अपने पिताजी को यज्ञ करते हुए देखा, बहुत सारे ब्राह्मण बैठे हुए थे, सब लोगों ने यज्ञ किया। उसके उपरांत जब दक्षिणा देने वाली बात आ गई थी तो उन्होंने नचिकेता के पिताजी ने जितने भी गायें थी, जिसका जो गाय दूध नहीं दे सकती थी या बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी, ऐसे गायों को, वृद्ध गायों को भी उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया। इसको देखते हुए नचिकेता को मन में बहुत विचलित हुआ और उसने पिताजी से क्रोध में जाके पूछा, आप जो पाप कार्य कर रहे हैं एक यज्ञ संपूर्ण करने के बाद, ये आपको अच्छा लगता है? तो आप क्या करने वाले हो, मुझे किसको दान करने वाले हो, ऐसे उसने पूछा। ये सुनते ही उसके पिताजी भड़क उठे और भड़कते ही उन्होंने ये बोला, मैंने तुम्हें यम को दान कर दिया। तो यम को दान कर दिया कहने के बाद उनको ऐसे भी मन में आया, मेरे मुंह से मैंने क्यों ऐसी वाक्य बोली जो मेरे बेटे के मन में ऐसे दृढ़पन आ गया कि अब वो यमलोक जाना चाहता है। तो बहुत उसको मनाने लगे, मगर उस दृढ़ विश्वास के साथ उसने मन में ठान लिया कि वो यहाँ पे नहीं रहेगा और वो यमलोक जाएगा। और उस प्रकार वो यमलोक गया। यमलोक में 3 दिन रात और दिन बिताए और वहाँ के जितने भी कर्मचारियाँ थे या यमदूत द्वारपालक थे या उनकी अर्धांगिनी थी, उन्होंने बोला, बच्चे को अंदर बुलाया और भोजन के लिए पूरी व्यवस्था किया, रहने के लिए व्यवस्था किया। और नचिकेता को बताया गया कि यम तो बाहर गए हुए हैं, जब अपने कार्य से लौटेंगे ज़रूर आपसे मिलेंगे, तो 3 दिन आप अंदर विश्राम कीजिए। तो उस बच्चे ने नहीं माना। उस नचिकेता ने बोला, नहीं, मैं उनके लिए मैं बाहर ही इंतज़ार करूँगा, जब तक वो आ न जाएँ और मेरे प्रश्नों को उत्तर ना दे दें, तब तक मैं ये यमलोक को छोड़ के नहीं जाऊँगा। और 3 दिन उपरांत ये यमदेव भी पहुंच गए थे अपने यमलोक में। फिर उन्होंने उस बालक को बाहर खड़े होते हुए देखा था। फिर अंदर जाके सब अपने मंत्रियों से जब विचार किया तो उन्होंने बोला, वो बालक आपसे कुछ 3 प्रश्न पूछने के लिए आए हैं और उस प्रश्न का जब तक उनको उत्तर नहीं मिलेगा तब तक वो खान पीन का मना कर दिया और यहाँ पे जो रहने का व्यवस्था किया उसमें भी वो रहने को इच्छा प्रकट नहीं की। इसको सुन के यमदेव बहुत आश्चर्य भी हुए और दुख भी हुए और उन्होंने मन में ठान लिया कि उस बच्चे को 3 भर देंगे। तो उस बालक को अंदर बुलाया और नचिकेता से ये पूछा, बेटे तुम किसके लिए आए हो और क्या चाहते हो? तो उसने बोला, मैं 3 सवाल उठाना चाहता हूँ और उसको आप वरदान करके आप मुझे देने के लिए जो आप सोच रहे हो, आप वरदान दोगे तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो पहली बात ये बोला कि मेरे पिता जो यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ के फलश्रुति के लिए उन्होंने ब्राह्मणों को ऐसे गायें दी हैं जो कि वो ना दूध दे सकते हैं ना ही बछड़े दे सकते हैं। इस तरह से गायों को उन्होंने दिया है और जो पूर्ण फल उनको यह यज्ञ का नहीं मिलेगा। तो इसको और मेरे पिताजी को जो क्रोध है वो मेरे ऊपर दिखाए और उन्होंने ये बोला, जब मैंने ये पूछा आपने क्यों ऐसे किया, तो मैंने तुम्हें यम को दान कर दिया करके बोला है। अब मैं आपके पास आया हूँ, आप ही इसके लिए उत्तर दीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ। तो यम ने बताया, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि जब आप धरती में जाओगे, आपके पिताजी से मिलोगे, वो आप उनकी जो गलती का पश्चाताप करते हुए आपको अपना लेंगे और हमेशा के लिए आपको प्रीति से रखेंगे, खुशी से रखेंगे। तो पहला वरदान उस बच्चे को, नचिकेता को मिला। और उसके अलावा और 2 वरदान देना चाहते थे। तब दूसरा जो प्रश्न पूछा था, एक
यज्ञ क्या होती है, यज्ञ की विधान क्या होती है और किस विधान से, किस यज्ञ को करने से क्या क्या प्राप्ति मिल सकती है। तो इसका भी उन्होंने बहुत सारे वर्णन दिए थे यमदेव ने और उसको सिखाया था। इस तरह के यज्ञ करने से, चाहे वो अश्वमेध यज्ञ हो या और कोई भी छोटी छोटी यज्ञ आजकल हम लोग कर रहे हैं, जो गायत्री यज्ञ करते हैं या महामृत्युंजय करते हैं, इस तरह से बहुत सारे यज्ञ बताए गए थे उसको और उसकी फलश्रुति भी बताई गई थी। इस यज्ञ को करने से आपको ये प्राप्ति मिलेगी। तो इस तरह से नचिकेता को बहुत सारा ज्ञान यमदूत से मिला, वो एक आशीर्वाद के रूप में उनको वरदान भी मिला। और तीसरा, जब उसने प्रश्न किया था यमदूत से कि अमृत तत्व कैसे पाया जाएगा, तो यमदूत पहले चौंक गए थे, ये छोटा बालक कैसे अमृत तत्व के बारे में सोच रहा है। तो उन्होंने उसको जस्ट टिकाने के लिए उन्होंने ऐसे ही बोल दिया, बेटा उसके बारे में आप क्यों पूछते हो, अमृत तत्व को तो कोई समझ ही नहीं पाएगा, आपको क्या ज़रूरत है। और किसी को आज तक ये नहीं पता वो कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे हैं, कैसे पैदा हुए थे, कैसे मर रहे हैं, तो उसको सीख के तुम क्या करोगे। इससे अच्छा आप जो भौतिक जीवन है, आपको जो ज़रूरत है उसके लिए आप पूछिए, मैं पूरा वरदान देता हूँ। या आप इस यमलोक में रह के आप क्या प्राप्ति करना चाहते हो ये बताइए, पूरा मैं देता हूँ। उसको छोड़ के आप इस बाल अवस्था में आके आप अमृत तत्व के बारे में पूछ रहे हो, तो मुझे ये सही नहीं लगता कि आप उसको समझ पाओगे या प्राप्त कर पाओगे। मगर दृढ़ विश्वास के साथ नचिकेता ने एक ही बात बोला कि मैं उसको जानना चाहता हूँ। यमदेव ने भी सोचा ये बालक इतने अटल विश्वास के साथ बैठा है तो उसको मैंने वो वरदान देना है। तो उन्होंने बोला, जो प्रणव है, जो ओमकार है, उसी से ही सब कुछ सृष्टि बनी थी और वो सब में समा हुआ है। तो इस संसार में चाहे जितने भी प्राणी हो या जितने भी ये सृष्टि में जो भी हमें नज़र आता है, प्राणी केवल नहीं, वो चाहे इनएनिमेट्स जो हम कहते हैं, पेड़ पौधे या नदी सागर जो भी हो, पहाड़ हो, उन सब में भी वो कण कण में वो परमात्मा वास करता है। उस परमात्मा को जो पहचान लेता है, अपने अंदर भी वास करता है, तो उसको वो मुक्ति मिलेगी। इसीलिए तुम्हें वो ध्यान करना पड़ेगा, उसके अंदरूनी जाना पड़ेगा। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी इंद्रियां काबू में है, तुम्हारे मन काबू में है, तुम्हारी बुद्धि काबू में है और तुम दृढ़ता के साथ अपने आप के अंदर उस परमात्मा को देख पाते हो कि नहीं। वही उन्होंने उस ज्ञान को बताया और नचिकेता ने उसके ऊपर बहुत सारे प्रयास किए, अपने आप को पहचाना, वो वरदान पाया, जिस वरदान से उसने कठोपनिषद के अंदर ये कहा गया है कि हम सब कैसे दृढ़ विश्वास के साथ एकत्रित अपने मन, इंद्रिय, बुद्धि, आत्मा, इन सबको एकत्रित करके किस तरह से ध्यान लगाएं, जो भगवान जो संसार में सब में बसे हुए हैं उसको कण कण में कैसे हम देखें, उसके विचार उस कठोपनिषद में इन्होंने नचिकेता ने बताया। और उससे हम जीवन जो जन्म और मरण है उससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं करके बताया। और उसी प्रकार नचिकेता को भी मुक्ति मिला जन्म और मरण से, उस ज्ञान से। तो हम भी ये ज्ञान को लाभ उठाएं और इस ज्ञान के लिए हम ध्यान भी करें और मन और इंद्रियों को काबू करें, एकत्रित करें और भगवान को हमारे अंदर और सब में देखें, इस विश्व पूरे में। शुक्रिया स्वामी जी, धन्यवाद बेटी, इस कहानी को हमें इतनी सुंदरता से समझाने के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों, उपनिषदों के बारे में हमारे अगले वीडियो में हम और भी अधिक जानकारी देते जाएंगे। जब तक आप बने रहिए श्री अनंता यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।